स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th का चैप्टर हम पढ़ेंगे 7.3, इसका त्रिभुज है। और कल गलती से एक सवाल सिर्फ छूट गया था आपका इस चैप्टर का 5वां सवाल। आज हम उसे पूरा करेंगे सिर्फ और 5वां नंबर सवाल पढ़ेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो आप हमारे अच्छे लगते हों तो लाइक करें और कमेंट भी करें जैसा वीडियो समझ में आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। देखते हैं फिर हमारा 5वां सवाल क्या कहता है। कह रहा है एक BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP पर लंब BC खींचा है ना, क्या है, खींचा है, ठीक है, खींचा है। और दर्शाइए कि कोण B कोण C है, यानी कोण B, यानी हमें प्रूव करना है ये कोण इसके बराबर है। और आप जानते हैं कि लंब जब बनता है तो हमारे ये 90 एंगल के कोण मतलब बन जाते हैं, दोनों 90 एंगल के कोण बन जाते हैं। ऑलरेडी ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप समद्विबाहु यानी दो बराबर भुजाएं होती हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, आप जानते भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे बाय प्रूफ। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो दिया है पहले हम वो लिखते हैं कि दिया क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है में क्या है, दिया है। तो दिया हमें क्या है ये देखते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर दे दिया है AB बराबर AC, ठीक है। और AP पर लंब है, AP पर लंब है PBC, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, ठीक है। तो हम सिद्ध करते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं इसके। देखो एक हमारा त्रिभुज बन रहा है APB और एक बन रहा है APC, दोनों त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों को हम क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद CP/CT के थ्रू ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कोण B और C बराबर हो जाएंगे। तो हम दोनों त्रिभुज लेते हैं, तो दोनों त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP, ठीक है ना। इस प्रकार से पहले यही हम शो करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप पहले ही जानते हैं कि AB बराबर है AC के। और यहाँ देखो ये दोनों 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, पहली बात तो ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर बराबर होंगे, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर कर्ण भी लिख देंगे कि ये दोनों क्या हैं, कर्ण हैं। और दूसरी बात, जब ये कर्ण है और ये लंब पड़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, और देखो ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये AP हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। AP बराबर AP हमारी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो अब हम इस पे अब तीसरी बात देखते हैं। तो तीसरा हमारा ये कोण बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण APB बराबर कोण APC, यहाँ पर लिख देंगे 90 अंश। और ये प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण
90 अंश का। ठीक है, तो आप देखो तीन चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें क्या लगेगा, RHS यानी कौन सा सर्वांशा आएगी, RHS यानी कर्ण, कोण और लंब। ठीक है, तो यहाँ RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना, ये सर्वांग समता नियम से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABP बराबर यहाँ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। देखो ये बराबर हो गए, यानी हमने दोनों को इनको क्या कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हमारे ये दो कोणों यानी दोनों ही कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि कोई भी त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो बाकी उनकी बची हुई भुजाएं और कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर कोण C और ये CP CT से बराबर हो जाएगा, CP CT से। तो इस प्रकार से आपको पूरा सवाल, ये उम्मीद है समझ में आया होगा। सवाल बड़ा आसान था, एक ही सवाल इस चैप्टर में बचा था, गलती से रह गया था। और यदि आपको ये सवाल समझ में आया हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जैसे ही वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।